हे एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। सो दिस इज शिखा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, आप लोगों के लिए एक अपडेट है और बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सुबह वाले आर्टिकल की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं। ठीक है, सुबह एक आर्टिकल आया था, वो मैंने कम्युनिटी में शेयर भी कर दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है बेटा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी मिड में हो सकता है और सेकंड अटेम्प्ट आपका अप्रैल में, सीयूईटी का एग्जाम आपका अप्रैल में और नीट का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ मई में हो सकता है। अब जिसने दोनों एग्जाम देने उसके लिए कोई गैप है नहीं, उसको बैक टू बैक ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, एक दिक्कत तो ये हुई। दूसरी बेटा प्रॉब्लम ये है कि अगर जनवरी में एक बार के लिए हम मान लेते एग्जाम होगा भी, एनटीए कर भी दे, ठीक है, क्योंकि एनटीए ऐसा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं बहुत अच्छा है एनटीए का, राइट। तो उस केस में अगर एनटीए फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में कर भी देता है तो ये सबसे ज्यादा अनफेयर होगा ड्रॉपर्स के लिए, क्योंकि उनको 6 मंथ्स भी नहीं मिले, राइट। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा, क्योंकि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ड्रॉपर ने सितंबर के बाद क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा तो लॉजिकली उसका सिलेबस 40 to 50% से ज़्यादा कवर अप हो ही नहीं सकता आज के टाइम तक, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। अगर मैं भी पर्सनली एनटीए को अपील करना चाहूँगी कि जनवरी में एग्जाम नहीं किया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट ड्रॉपर पे करेगा। ड्रॉपर को कम से कम 6 to 7 मंथ्स तो सिलेबस कवर अप के मिलने ही चाहिए, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और दूसरी बात, जनवरी में ज़्यादातर जो बोर्ड एग्जाम्स के प्री बोर्ड्स वगैरह, ये सारा प्रेशर स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, आई नो दैट। तो इसलिए स्कूल स्टूडेंट के ऊपर भी प्रेशर जनवरी में बहुत ज़्यादा होगा। उनको फैब के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करनी है, उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही होती है। जनवरी में वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि इस बार 75% क्राइटेरिया भी है, तो अब उनको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप हमारे को एक एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड करते हो इस सेशन से, तो नेक्स्ट से आप सेशन को ट्रैक पर लेके आ सकते हो। जैसे कि कोविड के टाइम पे ये सेशन बिगड़ गया था कि अक्टूबर नवंबर में कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो एकेडमिक कैलेंडर पहले बनना चाहिए फिक्स, और उसके हिसाब से आगे बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि किस वक्त पर एग्जाम्स होंगे और बच्चा उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकता है। लेकिन बिना एकेडमिक कैलेंडर के इतना बड़ा डिसीजन ले लेना और इतना अनफेयर करना बच्चों के साथ, आई थिंक बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि जनवरी में एग्जाम होगा, और अगर होगा तो क्या ये अनफेयर नहीं होगा। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जनवरी में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं भी अपील करना चाहूंगी एनटीए को, और मैं ये ट्विटर पे भी जरूर ट्वीट करूंगी, तो ट्विटर भी ज्वाइन कर लेना। तो ये चीज हम जरूर करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि ऑफिशियली अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। उस आर्टिकल के हिसाब से बेटा आप लोगों का जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का है वो इस वीक आ जाना चाहिए, 11 या 12 ऑफ दिसंबर तक। तो उसके बाद देखते हैं चीज़ें किस तरीके से परस्यू होंगी। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत नहीं मानेगी, प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से रखिए और इन सारी चीज़ों को साइड में रख के अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट ज़रूर करिएगा बेटा, ठीक है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।